हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो पेपर है उसको लेके चलने वाले हैं और उसका आज हम लोग बहुत ही एक बढ़िया सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो काफी पूछा भी जाता है और उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से अगर ध्यान दें तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है अभी बता देती हूँ। तो मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है अधिगम। इंग्लिश में कहें तो उसको लर्निंग। आपने लर्निंग शब्द को बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की नजर से देखेंगे तो वो कुछ अलग ही है, थोड़ा सा अलग है। लर्निंग मतलब हम लोग अपनी जो देसी भाषा में बात करते हैं उससे अलग है, ठीक है। तो आज हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नजर से देखना होगा कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है आज हमारा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जाए। सबसे पहले तो आपने, अगर आप नॉर्मल तरीके से बात करें कि लर्निंग क्या है तो हम तो बोलेंगे भाई कि लर्निंग माने सीखना, ठीक है। लेकिन लर्निंग का अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की नजर से बात की जाए कि लर्निंग क्या होती है, ठीक है, तो ये समझिए कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, मानव का व्यवहार होता है, उस व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो वो अपने एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए करता है, बिहेवियर में परिवर्तन, वो लर्निंग है, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बिहेवियर, कुछ ना कुछ व्यवहार करते रहते हैं, ठीक है। और जिस व्यवहार को करने से उनको पुरस्कार मिलता है या पुरस्कार प्राप्ति के लिए वो कोई व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो जब वो व्यवहार वो सीख जाते हैं और वो थोड़ा स्थायी होता है, मतलब थोड़ी देर रहता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। अब व्यवहार कैसा होता है, किस तरह का होता है, इसको भी और डिटेल में देखते हैं। देखिए स्लाइड पे क्या है। लर्निंग का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। देखिए हम लोग सिंपल भाषा में इसको सीखना ही बोलते हैं। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य तथा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है और आजीवन अनजाने अनजाने वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये तो आपको पता ही है कि लर्निंग जो होती है वो बचपन से शुरू हो जाती है, पैदा होते ही। और हम अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ कुछ ना कुछ बच्चे, क्योंकि यहाँ बच्चे की बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ छोटा बच्चा लर्न करता ही रहता है, कभी कुछ, ठीक है। परिस्थिति, इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। परिस्थिति, इच्छा और आवश्यकता, जैसी आवश्यकता होती है, जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसी परिस्थिति होती है, लर्निंग हमारी घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता, कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। अब ये देखिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन कुछ देर के लिए टिकता है। स्थायी परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? जो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से होता हो, ट्रेनिंग से होता हो या फिर एक्सपीरियंस से होता हो। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों से जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। जैसे क्लास में टीचर ने कहा कि अगर आप लोग शांति से बैठेंगे तो आप लोगों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है ना कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम शांत बैठेंगे। या आप क्लास में सब बच्चे शोर कर रहे थे, ठीक, लेकिन कुछ बच्चे शांत बैठे थे, तो टीचर ने कहा कि इन बच्चों को जो शांत बैठे थे उन्हें अब 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो व्यवहार वो कर रहा था, उस व्यवहार के बाद उसको अचानक से पुरस्कार मिला, तो अब क्या करेगा, वो शांत रहा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको शांत रहने पे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले थे। तो यहां 2 चीजें मैंने बताई, या तो भाई मैम ने ये कहा कि पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो शांत बैठ गया, और दूसरी कंडीशन ये है कि क्लास में आपने देखा होगा सभी बच्चे शोर करते हैं तो कुछ बच्चे शांत भी बैठते हैं।
तो मैडम ने कहा कि जो बच्चे शांत बैठे थे उनको हम 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, तो उसके शांत रहने से उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले। इसका मतलब यह हुआ कि उसने उस व्यवहार को अब वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं शांत रहूंगा तो मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो बिहेवियर, जो व्यवहार आप सीखते हैं, ठीक है, पुरस्कार के लिए आपको या आपको अचानक से कोई व्यवहार करने पर पुरस्कार मिल जाता है, तो आप जब अचानक से हमें पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार के बाद हम उस व्यवहार को रिपीट करने लगते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम ये व्यवहार करेंगे तो हमें पहले पुरस्कार मिल चुका है, तो हमें आगे ही पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम उसको सीख लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है अधिगम या लर्निंग। यानी कि व्यवहार में ऐसा परिवर्तन जो अपेक्षाकृत थोड़ा स्थायी हो, ठीक है, और हम उससे अपने वातावरण में क्या करते हो, समायोजन करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं लर्निंग, अधिगम। ठीक है, तो यानी कि अगर सिंपल भाषा में एक लाइन में कहा जाए तो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए, ठीक है, व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जो नई चीजें सीखता है, उसको क्या बोलते हैं, अधिगम। ठीक है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है, तो बिहेवियर जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, और वातावरण में स्थायी परिवर्तन, वातावरण में समायोजन के लिए, ठीक है, तो उसको हम अधिगम बोलते हैं। आगे देखो भाई क्या है। अब अधिगम की कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ली हैं, परिभाषाएं। इस परिभाषा में आपको जो परिभाषा अच्छी लगती हो आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा। मैंने आपके लिए काफी सारी डेफिनेशंस मैंने रखी हुई हैं, ताकि आपको जो अच्छी लगे, जो इजी लगे आप लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं, कहा भाई कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं आदमी सीखता है। ठीक है, ये वुडवर्थ का है। अब गेट्स का देखो, गेट्स ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन। ठीक है, यानी कि मॉडिफिकेशन किस तरह व्यवहार में हो रहा है, अनुभव से और प्रशिक्षण से, जो अभी हम लोगों ने जाना गेट्स के अनुसार। ठीक है, आगे देखो और भी कोई आप लोग को जो अच्छी लगे आप लोग ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें देखो स्किनर ने कहा इनका अच्छा होता है, डेफिनेशन इनकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम स्किनर थ्योरी दिए थे लर्निंग की। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम अच्छा है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। ये इन्होंने स्किनर ने दिया था, क्योंकि इनकी स्किनर की एक थ्योरी आई थी, इसीलिए इनका नाम अधिगम से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इनका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। गिलफर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये क्रो ने कहा था। तो आप इस तरीके से देखिए कि कोई भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगती है, इसमें से आप 2 डेफिनेशन कम से कम पेपर में जरूर लिखिएगा। उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या करने पर स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया में निम्न बातें आती हैं। अब हमने डेफिनेशन देखी, ऊपर देखा, और जो मैंने आपको अधिगम बताया है, इसमें अधिगम किस तरीके से होता है, ठीक है, किस प्रकार होता है, ये अधिगम का पूरी प्रक्रिया क्या है, कह सकते हैं आप। इसके ऊपर बहुत सारे अधिगम के सिद्धांत आए हैं, जैसे मैंने बताया कि स्किनर का भी एक सिद्धांत है, तो वैसे ही बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं। ठीक है, तो वो थ्योरीज हम लोग आगे देखेंगे, आज के लिए अभी यही देखते हैं। अब अधिगम को अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें परिभाषाओं के आधार पे, अर्थ के आधार पे कि अधिगम क्या होता है, ठीक है, तो देखिए अधिगम क्या होता है। पहला है कि अधिगम किसी प्रक्रिया का केवल परिणाम ना होकर स्वयं में एक प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग को हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि लर्निंग होती रहती है। ठीक है, इसका कोई फाइनल नहीं है कि भाई आज फाइनल हो गया अब लर्निंग खत्म हो गई। लर्निंग चलती रहती है, भाई चलती रहती है तो चलने वाली चीज प्रोसेस में होती है, वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, हमेशा चलती रहती है, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। बच्चा बचपन से लेकर आजीवन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमारे साथ वही स्थिति रहती है। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन अनुकूलन के लिए तैयार करती है। ये उद्देश्यपूर्ण होती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ पाने के लिए ही सीखते हैं, कुछ पाने के लिए हमारे मन में इच्छा होती है तो हम लर्न करते हैं।
तो क्या होती है, ये पर्पसफुल होती है, बिना ऐसे ही नहीं होती कि हम बस करे जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, लर्निंग को हम किसी उद्देश्य से करते हैं कि हमें भाई कुछ सीखना है। नेक्स्ट है, अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें मानव व्यवहार से संबंधित सभी क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोचालक समाहित रहते हैं, यानी कि तीनों पार्ट इसमें आते हैं। यहां पर तीनों भाग आएंगे। ठीक है, आगे देखो। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन, इसको देखो। परंतु बीमारी, थकान और संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित नहीं करेंगे। देखिए, इन सब चीजों के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो सम्मिलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बीमारी से जो परिवर्तन आता है, थकान से परिवर्तन आता है, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग क्या होती है भाई? हमने प्रैक्टिस से किया, ट्रेनिंग से किया, एक्सपीरियंस से जो हम कुछ सीखते हैं वो लर्निंग होती है। अब थकान से आपके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन नहीं है, उस परिवर्तन को हम लर्निंग में काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि लर्निंग की एक खास बात और भी है कि लर्निंग अपेक्षाकृत थोड़ा सा स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? टिकता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब जो परिपक्वता है ये नेचुरल है। ठीक है, बीमारी, इससे भी सीखा हुआ, इसके दौरान भी जो परिवर्तन आते हैं वो हमारे लर्निंग में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व जानकारी व्यक्ति के द्वारा अधिगम के दौरान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होती है। लर्निंग के टाइम पे वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो जो भी हम सीखते हैं उस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि बच्चा क्या क्या चीजें सीख रहा है। नेक्स्ट है, अधिगम सदैव ही सकारात्मक नहीं होता। कई बार हम लोग, ये नहीं कि हमेशा बच्चा अच्छा ही चीजें सीखता है, कई बार कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी नकारात्मक अधिगम भी बच्चा सीख लेता है, कुछ ऐसा भी सीख लेता है जिसको हम पॉजिटिव चीजों में काउंट नहीं करते। लर्निंग तो है लेकिन उसने कुछ गलत सीखा। ठीक है, अधिगम सदैव ही नवीन नहीं होता। ये नहीं कि हमेशा नया ही होगा। कोई पहला का व्यवहार आपने सीखा है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसका निषेध करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया सर्वकालिक, सार्वभौमिक, सतत होती है। मतलब ये हर जगह होती है। ये नहीं कि लर्निंग केवल आपके घर में हो रही है या मेरे घर में, लर्निंग कहीं भी हो सकती है। अर्थात सभी जीवधारी सभी कालों में सीखते हैं और किसी आयु, लिंग भेद, प्रजाति आदि तक ये सीमित नहीं होता, ये सबके साथ होता है। लर्निंग हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम लगभग स्थायी प्रगति का व्यवहार परिवर्तन होता है। अर्थात एक बार सीखी बातें काफी समय तक याद रहती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे। लर्निंग कैसी होती है? अपेक्षाकृत स्थायी होती है। ये नहीं कि लर्निंग बहुत जल्दी, हमारे साथ ये नहीं है कि लर्निंग हम तुरंत ही, हमने कुछ सीखा और तुरंत ही हम भूल गए, ऐसा नहीं होता। लर्निंग को क्या होता है, एक बार सीखी बातें काफी समय तक याद रहती हैं। जब हम कुछ सीख लेते हैं तो वो काफी समय तक हमें याद रहती है। अधिगम की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होते हैं। ये देखिए 3 पॉइंट वहां बताए थे, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। आपने किसी चीज की प्रैक्टिस की, कुछ आपको ट्रेनिंग मिली, या आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें लर्निंग में काउंट होती हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हम अधिगम की विशेषताओं पर बात करेंगे कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, योकम और सिम्पसन ने अधिगम की निम्नलिखित बातें बताई हैं। अधिगम को आपने अभी तक जितना भी समझा उसके अनुसार अधिगम के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है, देखिए, अधिगम विकास है। पहली बात कि अधिगम विकास है। हम कुछ भी सीख लेते हैं तो उससे होता क्या, हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कुछ भी सीखा हमने, मान लीजिए हमने गाड़ी चलाना सीखा, स्किल है ये, कौशल है ये, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो पर्सनालिटी है वो क्या हुई, अच्छी हुई ना। हमें एक चीज आई, गाड़ी चलाना सीखा, उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी जो समस्याएं को सुलझा सकते हैं। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लाइक आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, मोबाइल चलाना सीखा, या कुछ भी। लर्निंग ही तो है एक टाइप की, और ये स्थायी है। अब ये कैसी लर्निंग है? आपकी गाड़ी चलाना, ठीक है, ये सब चीजें लर्निंग थ्योरी से क्लियर हो जाएंगी आपको, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे।
अधिगम समायोजन है। समायोजन का मतलब अब आप एडजस्ट कैसे करते हैं। आपके सामने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, आपने कुछ सीखा और फिर उस सीख को वहां पर अप्लाई किया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो क्या हुए, आप उस अपने एटमॉस्फेयर में अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट आपने किया। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने कुछ सीखा है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर, तो आप क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि लर्निंग समायोजन है, क्योंकि वो समायोजन करने में मदद करती है, ठीक है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। लर्निंग एक दिन का तो कंसेप्ट नहीं है, बच्चा बचपन से कुछ ना कुछ व्यवहार करता है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के अलावा बहुत सारे व्यवहार करता है और उसके बाद उसे पुरस्कार मिलता है। धीमे धीमे वो उस चीज को सीखने लगता है या पुरस्कार प्राप्ति के लिए व्यवहार करता है बच्चा, ठीक है। तो जब हम कुछ सीखते हैं, अचानक से हम कोई बिहेवियर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मिला, तारीफ मिली, पुरस्कार मिला, प्रशंसा मिली, या हमें कुछ ऐसा मिला जो हमें खुशी दिया, तो हम रिपीट करेंगे उस बिहेवियर को। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, और जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, अगर आपने वो बिहेवियर किया और आपको किसी ने डांट दिया, तो आप वो व्यवहार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब हम रिपीट करते हैं तो हमने वो लर्न किया बिहेवियर, कैसे, अभ्यास से, ठीक है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या है, अनुभवों का संगठन है। जो भी एक्सपीरियंस आपको जीवन में होते हैं उससे लर्निंग होती है, ठीक है। अधिगम सोद्देश्य है, बिल्कुल कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही हम सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग विवेकपूर्ण और सृजनशील है। लर्निंग विवेकपूर्ण और सृजनशील है। देखिए, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो उसमें क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ नयापन हम देखते हैं। अब वो नयापन हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी होती है और विवेकपूर्ण भी होता है, बुद्धि भी होती है उसमें। अधिगम क्रियाशील है, ठीक है। लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग में हमने बताया ना कि हमने तीनों पक्ष रखे थे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, यानी कि हम अपने आप भी सीखते हैं और सोसाइटी के साथ रह के भी सीखते हैं, ताकि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, और हम सोसाइटी के दौरान उसमें बैठ के भी सीखते हैं। अकेले भी सीखा हमने और हम समाज के बीच में रह के भी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जो वातावरण होता है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, तो उससे भी आप सीखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और आपका, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। आचरण को प्रभावित करता है, यानी कि अगर अधिगम की बात करें, लर्निंग क्या है, तो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, तो हमारे बिहेवियर को चेंज तो करता ही, वो हमारे आचरण को प्रभावित तो करता ही है। जो हमारा बिहेवियर है, हमने कुछ सीखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले हम पैदल जाते थे कहीं पर, फिर हमने स्कूटर चलाना सीख लिया, तो अब हम स्कूटर जाने लगे, तो हमारे बिहेवियर को चेंज किया। या हमने, ये तो मैंने आपको मनोचालक बताया कि हमारे शरीर की एक्टिविटी, कुछ और भी है, जैसे आपने कुछ मैथमेटिकल कोई चीज सीखी है, ठीक है, पहले आप सब्जी लेने जाते थे, तो आप क्या करते थे, ऐसे ऐसे उंगली पे जोड़ते थे, उसने 2 रुपए का सामान लिया, फिर 5 रुपए का सामान लिया, ठीक है। अब या 2 का सामान लिया, फिर 2 का सामान लिया, फिर 2 का सामान लिया, तो आप 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे। अभी आपको, जब आप स्कूल में पढ़ने लगे, आपने 2 का टेबल सीख लिया। अब अगर आपने 2 रुपए का सामान 3 बार लिया, तो आप उसको 2 के टेबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे और कहेंगे कि 6 रुपए हो गया हमारा। तो बिहेवियर लर्निंग जो आपने सीखी उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है आपके बिहेवियर में, तो लर्निंग को हम अप्लाई इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिस से होती है, हाँ, और हमारी ट्रेनिंग से होती है, और हम कह सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस भी इसमें आते हैं। तो लर्निंग का अगर कंसेप्ट देखा जाए शॉर्टकट में, एक बार और देखिए आप कि लर्निंग क्या चीज है। तो लर्निंग का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, या हमने कुछ सीखा, तो बालक जो कुछ भी व्यवहार करता है उसको क्या क्यों करता है, कि हम अपने व्यवहार के माध्यम से वातावरण में समायोजन करें, एडजस्टमेंट करें, ठीक है। और उस समायोजन को, जो उसने व्यवहार सीखा है, उससे वो पुरस्कृत होता है, तो उस व्यवहार को रिपीट करता रहता है,
ठीक है। और व्यवहार कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये सारी चीजें जो है सिद्धांत इसके बताए गए हैं उसमें ये सब एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे के जो वीडियोस होंगे कैरी ऑन कीजिएगा ताकि हम लोग ये सब भी समझ सके। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।